भारत के आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा की सफलता में एक और नया अध्याय जुड़ गया जब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत की आयुष पद्धति के साथ AI जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाले प्रयासों को पूरी दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक और आदर्श उदाहरण घोषित किया। आइए देखें किस तरह भारत के आयुर्वेद ने गुमनामी से ग्लोबल पहचान तक का सफर तय किया है। हजारों साल पहले जब दुनिया बीमारियों के नाम भी नहीं जानती थी, तब भारत में आयुर्वेद था, योग था, जो पीढ़ियों तक लोगों का जीवन बचाता रहा। लेकिन समय के साथ भारत की अचूक चिकित्सा पद्धति धुंधली होती गई। पहले अंग्रेजों ने हमारे योग, हमारे आयुर्वेद को पुराना और अवैज्ञानिक कहकर किनारे किया और फिर आजादी के बाद भी दशकों तक इसकी उपेक्षा होती रही। 2014 के बाद भारत की इस महान परंपरा के पुनर्जागरण का कालखंड शुरू हुआ। मोदी सरकार ने आयुष यानी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी को मिलाकर एक नए आयुष मंत्रालय का गठन किया और आयुष ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम में शामिल होने लगा। 7,55,000 से अधिक पंजीकृत आयुष डॉक्टर्स, 886 UG और 251 PG कॉलेज, 3,844 अस्पताल और 36,848 औषधालयों के साथ देश में आयुष का एक व्यापक नेटवर्क तैयार हुआ। इसके साथ 2018 में आयुष ग्रिड नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया, जिसने प्राचीन आयुर्वेद को AI, मशीन लर्निंग, डेटा टेलीमेडिसिन जैसी 21वीं सदी की तकनीक से जोड़ दिया। मेडिकल डेटा को स्टोर करने के लिए सही पोर्टल, मेडिकल से रिलेटेड शब्दावली और बीमारियों का वर्गीकरण करने के लिए नमस्ते पोर्टल और आयुष रिसर्च पोर्टल, जिसमें 43,000 से अधिक आयुष रिसर्च उपलब्ध हैं। साथ ही आयुष डॉक्टर्स को डिजिटल एजुकेशन की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आयुष के लिए भारत के प्रयास अब केवल घरेलू नहीं बल्कि आयुष वैश्विक आंदोलन बन चुके हैं, जिसका प्रमाण है 100 से अधिक देशों को भा चुका भारत का पारंपरिक चिकित्सा मॉडल, 24 देशों और 48 संस्थाओं के साथ आयुष चिकित्सा के समझौते, 15 देशों में आयुष एकेडमिक सेंटर और आयुष के प्रति जागरूकता के लिए 35 देशों में आयुष इंफॉर्मेशन सेल। भारत ने आयुष पद्धति से इलाज कराने वाले विदेशी मरीजों को आयुष वीजा, 2024 में ICD द्वारा पारंपरिक चिकित्सा को मान्यता। इनके साथ एक और बड़ी सफलता हासिल हुई जब जामनगर में WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर स्थापित हुआ और महाकुंभ में भी करीब 8 लाख तीर्थयात्रियों को आयुष का लाभ मिला। इन प्रयासों का परिणाम है कि भारत का आयुष बाजार $2.85 बिलियन से बढ़कर $43.4 बिलियन और निर्यात $1.09 बिलियन से बढ़कर $2.16 बिलियन हो चुका है। जड़ी बूटियों से लेकर मॉडर्न AI तक आज भारत दुनिया को हेल्थ केयर का रास्ता दिखा रहा है और WHO द्वारा तारीफ हेल्थ केयर में भारत के ग्लोबल लीडर की पहचान पर मोहर लगा रही है।